हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से ऑपरेशन विथ इंटीजर्स जो चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का है उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे का टॉपिक है पैटर्न्स इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सम पैटर्न्स हमें देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग पॉजिटिव टोकन, नेगेटिव टोकन, इसको हम लोग समझे थे कि आखिर में क्या होता है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेगेटिव टोकन्स मीन्स ये है कि वहाँ पे नहीं है, हमें उसको बैलेंस करने के लिए सम हम लेते हैं, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अगर वो प्लस में है या ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो पॉजिटिव होता है, बस इतना ही होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये भी आप लोगों को इजीली पता है, बट यहाँ पे वर्डिंग एक्चुअली टेक्स्ट बुक की थोड़ा कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा के दे दिया गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। बट फिर भी हम लोग एक बार समझेंगे। वी हैव एक्सप्लोर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इन केसेस वेयर द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव। मल्टीप्लायर क्या है? पॉजिटिव है। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट होता है। ओके, व्हेन इट इज नेगेटिव, when the multiplicand is positive and when it is negative. Using this understanding, let us construct a sequence of multiplications and observe the pattern. तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग एक बार लाइन को पढ़ के समझ लेते हैं। We can see that when the multiplicand is positive, multiplicand क्या है? पॉजिटिव है। For every unit decrease in the multiplier, तो मल्टीप्लायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो रहा है, एवरी यूनिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लिकेंट क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है। 4 × 3 × 12, 4 × 3 × 12 में 3 जो है वो मल्टीप्लिकेंट है, सॉरी 3 मल्टीप्लिकेंट है, 4 मल्टीप्लायर है और 12 जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज पॉजिटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीप्लायर। अब यहाँ 4 था, ये 3 हो गया, 2 है, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। ओके, द प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाय मल्टीप्लिकेंट। तो मल्टीप्लिकेंट हमारा क्या है? 3 है। सभी में मल्टीप्लिकेंट क्या है? 3 है। तो जब हमारा यदि 1 यूनिट यदि मल्टीप्लाई डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट भी हमारा मल्टीप्लिकेंट के इतना ही डिक्रीज होता है। यानी आप लोग देखेंगे 4 × 3 था तो 12 था, देन 3 × 3 हो गया, 4 से 1 यूनिट हमने डिक्रीज कर दिया, देन -3 हो जाएगा। तो 3 हमारा माइनस हो जाएगा, 12 से 9 हो जाएगा। अगेन 2 × 3 हुआ तो 6 हो जाएगा, 1 × 3 तो 3, ऐसे -3 होता जाएगा। ओके, और देन 0 × 3 0 हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे सेम पैटर्न अगर हम अपोजिट साइड से करके देखें तो भी हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। Will this pattern continue when the multiplier goes below 0 and become a negative number? Yes, indeed, the same pattern continue when the multiplier become a negative नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मल्टीप्लायर क्या है? नेगेटिव नंबर हो गया। मल्टीप्लिकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बट आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बच्चों आप लोगों को बहुत ही क्लियर रखना है कि अगर हमारा दोनों में से मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट यदि दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, देन प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, या ये कहें कि बहुत सारे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट एक साथ में होते अगर, तो ये आप लोग देखेंगे कि अगर ऑड नंबर अगर आ रहा है निगेटिव का, देन आंसर निगेटिव में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग पैटर्न देख सकते हैं, 4 × -3 = -12। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेंट है वह हमारा क्या है? माइनस है। तो माइनस में है तो ये माइनस रिजल्ट जो होगा वो माइनस में ही आएगा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर यदि 1 नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, देन आप लोग क्या कह सकते हैं, -12 बिगर नंबर है या फिर -9 बिगर नंबर है। तो ऑब्वियसली -9 जो है वो बिगर नंबर है। वहीं पे -9 से -6 बड़ा है, -6 से -3 बड़ा है और -3 से
जीरो बड़ा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो यदि मल्टीप्लिकेंट जो है वो नेगेटिव है, देन आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में आता जाता है। यदि मल्टीप्लायर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लायर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव में है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या देखिए, डिक्रीज हो रहा था। मल्टीप्लायर जो है वो पॉजिटिव में है, मल्टीप्लिकेंट हमारा पॉजिटिव में है, और एक डिक्रीज होने पे आंसर भी हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। लेकिन यदि निगेटिव हो गया मल्टीप्लिकेट, देन आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यही इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द इनवर्स ऑफ द प्रीवियस पैटर्न। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज निगेटिव, मल्टीप्लिकेंट क्या है, निगेटिव है, for every unit decrease of the multiplier, okay, the product increases by the multiplicand। तो मल्टीप्लिकेंट इतना जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ओके, will this pattern continue with the multiplier goes below 0 and become a negative number? yes, definitely ऐसा ही होगा। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा सेम पैटर्न यहाँ पे अपोजिट करके दिखाया है। तो सेम पैटर्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ तक ये लेके गया है, जीरो के बाद भी लेके गया है, नंबर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। आप देख सकते हैं -12, फिर -9, -6, -3, -0, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नंबर जो है मल्टीप्लिकेंट के जितना ही इंक्रीज होता जा रहा है। जीरो के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, -3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर -2, -3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों यूनिट माइनस माइनस में है। ओके, देन आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, आप लोगों को कहीं से कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, बोथ नंबर यदि पॉजिटिव है मल्टीप्लिकेशन तो होगा, हम मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है देन प्रोडक्ट जो है उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। यदि दोनों नंबर निगेटिव है वो तो भी जो आंसर है या प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। यदि कोई भी एक निगेटिव है देन आंसर क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। The magnitude of the product does not change with the change in the sign of multiplier and multiplicand. When both multiplier and multiplicand are positive, the product is positive. When both multiplier and multiplicand are negative, the product is positive. When one of multiplier or multiplicand is positive and other is negative, their product is नेगेटिव। ओके, तो क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई भी एक नेगेटिव होगा आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, या प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा। तो जैसे फिगर इट आउट में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है 4 × -3, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों या तो पॉजिटिव होने थे या तो दोनों नेगेटिव होने थे, देन आंसर पॉजिटिव में आता, अदरवाइज नेगेटिव में आएगा। तो इसका क्या होगा, 4 × -3, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और चूंकि ये निगेटिव में है तो इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों निगेटिव हैं तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो +18। ओके, सेम ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ये सब इजी है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉमन, हम अगर एक पैटर्न की बात करें या हम एक जनरल कंडीशन की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि 1 × A = A होता है फॉर ऑल इंटीजर्स A बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो कुछ भी होगा 1 × A = क्या होगा, A होगा। यानी कि सपोज A -A हो गया तो आंसर -A हो जाएगा। तो जैसे आप लोग जितने टेबल्स में याद रखते हैं, जैसे 13 × 1 = 13, 14 × 1 = 14, 15 × 1 = 15, 20 × 1 = 20, 35 × 1 = 35। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यदि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू सेम आती है। ओके, वैसे ही यदि हम -1 × A करते हैं, -1 × A, देन क्या हो जाएगा, वैल्यू
ये एक जनरल कंडीशन है, इसी पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसी को हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे सम क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इतना क्लियर होगा, -5 इंटू सम वैल्यूज है, यहाँ पे सम वैल्यू आप लोग पुटअप करेंगे, बट आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। मीन्स ये है कि ये वैल्यू जो भी आप लोग लिखेंगे ये पॉजिटिव में होगा। ओके, ऐसे ही ये माइनस माइनस है तो ये प्लस में हो गया। ओके, देन यहाँ पे माइनस है तो इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस में है, और एक जो है मल्टीप्लिकेंड है जो वो हमारा क्या है, प्लस में है। तो मल्टीप्लायर लेके निगेटिव में है तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ओके, तो आई थिंक कि ये पैटर्न जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और इसके बाद से सेम ऐसे ही इसको हम एक्चुअली एक और इसमें ला आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव ला। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो यदि आप लोग देखेंगे बहुत ही जनरल होता है, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, या आप लोग कह सकते हैं ना 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, या आप लोग बोल सकते हैं 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, यहाँ पे सम ब्रह्मपुत्रास रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दिया गया है। तो इसमें भी सेम कंडीशन ऐसे ही बताई गई है, इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि प्रोडक्ट आर कोटेंट ऑफ 2 फॉर्चून्स इज फॉर्चून, यानी फॉर्चून मीन्स पॉजिटिव को आप लोग ले सकते हैं पॉजिटिवली। ओके, तो यहाँ पे यदि प्रोडक्ट आर कोटेंट ऑफ 2 फॉर्चून इस क्या होता है, फॉर्चून होता है। तो दो यदि पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। यदि दोनों नेगेटिव में हैं, द प्रोडक्ट आर कोटेंट ऑफ 2 डेप्थ इज अ फॉर्चून, तो दोनों नेगेटिव में है तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। द प्रोडक्ट आर कोटेंट इज अ डेप्थ एंड फॉर्चून इज डेप्थ, मीन्स 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। ये दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल है। ओके, देन बच्चों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल अब हम लोग समझेंगे। An exam has 50 multiple choice question, तो MCQ क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 5 marks are given for every correct answer and 2 negative marks for every wrong answer. What are Mala's total mark if she had 30 correct answer and 20 wrong answer? तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्वेश्चन को ये समझते हैं कि बोला जा रहा है कि एक एग्जाम में 50 नंबर्स MCQ आए थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एवरी करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करने पे हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि यदि हमने गलत अटेम्प्ट कर लिया है तो 2 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि माला जो है वो 30 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करती है। तो जब 30 करेक्ट आंसर इसने अटेम्प्ट किए तो इसको कितने मार्क्स मिले, तो ये हम देखेंगे कितने हो गए, 150। कितने मार्क्स मिलेंगे इसको, 150 मार्क्स मिले टोटल। ओके, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसने 20 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत अटेम्प्ट कर दिए। जब गलत अटेम्प्ट इसने किए तो इसमें से क्या हो गया कि कितने इसके माइनस हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन इसने गलत अटेम्प्ट किया और ईच क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, -2, यानी कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा -40। अब 150 तो इसे मिले थे, लेकिन इस 150 में से 40 मार्क्स उसके कट कर लिए गए। देन रिमेनिंग इसको कितने बचे, तो वो हो जाएगा 150 - 40 इज इक्वल टू 110। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, thus the arithmetic expression for 30 correct answers and 20 wrong answer is 30 into 5, तो ये करेक्ट के लिए हो गया है, प्लस 20 into -2। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे प्लस क्यों कर रहे हैं, तो ये हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 20 into -2 किया है। ओके,
यहाँ पे ऑलरेडी ये आंसर जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। तो 150 प्लस माइनस 40 यानी 150 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 110। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कभी भी इस टाइप के जो पैटर्न में अगर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द एग्जाम। मीन्स ये है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर दें, देन 50 इंटू 5, तो टोटल कितने हैं 250 मार्क्स के थे। ओके, अगर हम सारे करेक्ट करते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 इंटू 5, तो कितने हो जाते हैं 250। ओके ना, ये 1 मिनट, 50 इंटू 5, तो कितने हो जाते हैं 250। ओके, व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स। अगर सपोज कि 50 क्वेश्चन से और हमने 50 के 50 क्वेश्चन ही गलत अटेम्प्ट कर दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ओके, देन हमारा मिनिमम मार्क्स क्या हो सकता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि 50 इंटू -2, सारे के सारे क्वेश्चन ही हमने गलत कर दिए, तो हमें मिनिमम मार्क्स क्या पॉसिबल है। तो 50 इंटू -2 यानी कि हमको -100 मिलेगा। ये है नेगेटिव मार्किंग का कमाल। देखा आप लोगों ने, आप लोगों को लगता है कि 0 ही होता है, वो सबसे कम नंबर होता है, लेकिन ना, यदि निगेटिव मार्किंग होता है किसी एग्जाम में तो आंसर आपका निगेटिव में भी चला जाता है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को हम लोग देखेंगे। देयर इज एन एलिवेटर इन द माइनिंग शाफ्ट दैट मूव्स अबव एंड बिलो द ग्राउंड। तो ये एक माइनिंग शाफ्ट है और वहाँ पे एक एलिवेटर लगा हुआ है। द एलिवेटर्स पोजीशन अबव द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पोजीशंस बिलो द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एज निगेटिव इंटीजर्स। तो ये 0 है, 0 से एबव में हम पॉजिटिव काउंट करते हैं और नीचे में जो है वो निगेटिव काउंट करते हैं। द एलिवेटर मूव्स 3 मीटर पर मिनट। तो ये क्या करता है, पर मिनट जो है वो 3 मिनट मूव करता है। इफ इट डिसेंड्स इनटू द शाफ्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल 0 विल बी द पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 आवर के बाद पोजीशन क्या होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर एबव द ग्राउंड, 15 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट। तो 45 मिनट के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। सोल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ बच्चों। मेथड 1 कहता है कि वी कैन मॉडल दिस यूजिंग सब्सट्रैक्शन। ओके, द एलिवेटर मूव्स एट 3 मीटर्स पर मिनट, ये हमें क्लियर है। ओके, कि क्या होता है, 1 मिनट में 3 मीटर ही मूव करता है। सो इन 1 आवर इट मूव्स 180 मीटर। कैसे, हम पता है 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना मूव होगा, 1 मिनट में 3 मीटर, तो 60 मिनट में 60 इंटू 3 180 मीटर। If it started at ground level 0 meter and descended, we should subtract 180 from 0। तो यदि वो नीचे जा रहा है then वो क्या हो जाएगा, -180 पे चला जाएगा। और सपोज कि अगर वो पॉजिटिव में रहता देन वो 180 पे होता। सो इट विल रीच एट -180 मीटर पोजीशन विच इज 180 मीटर्स बिलो द ग्राउंड। तो क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, चूंकि नीचे को जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 मीटर बिलो जाएगा। ओके, देन मेथड 2 यहाँ पे क्या बताता है, लेट अस से दैट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एलिवेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर मीटर्स पर मिनट। इट इज +3 when it moving up and it is -3 when moving down. Since the elevator is moving down,
the speed is -3 meter per minute. Okay, it moves for 60 minutes, so it goes 60 into -3. Okay, डाउनवर्ड के लिए हमने क्या मान लिया था माइनस, और अपवर्ड के लिए प्लस. तो 1 मिनट में -3 मूव हो रहा है ये, चूंकि डाउनवर्ड है, तो 60 मिनट में -180 मीटर. ओके ओके. सो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर फॉर 60 मिनट इज 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. Find the solution of part B using method 1 described. Above solution to part B using method 2. Starting position क्या है हमारा 15 है. Distance traveled is equals to the elevator moves down at the speed of 3 मीटर. तो अभी क्या है, यहाँ से ये डाउन जो है वो 1 मिनट में 3 मीटर को जाता है पर मिनट पार 45 मिनट्स. तो 45 मिनट्स में वो कितना जाएगा, 45 इंटू -3 कर दिया. तो 45 इंटू -3 हमने किया, इसकी वैल्यू आई -135. लेकिन यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो एलिवेटर जो है वो 0 से 15 एबव पे था. ओके, तो ये क्या है, प्लस में है. तो -135 प्लस 15 करेंगे, वैल्यू आएगी -120. द एलिवेटर विल बी 120 मीटर्स बिलो द ग्राउंड. तो कहाँ रहेगा वो, -120 मीटर जो है वो बिलो द ग्राउंड होगा. ओके, ठीक है. यहाँ पे एक आप लोगों को और टॉपिक मैं फटाफट समझा देती हूँ, अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है सर्कल एनी नंबर. तो हम सर्कल करेंगे कोई भी नंबर, जैसे कि सपोज यहाँ हमने सर्कल किया, देन इसका रो एंड कॉलम जो है वो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक आउट, कट कर देंगे. ओके, देन आप कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे ये हमने ले लिया. इसके बाद से हमने इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया. ओके, देन आप और भी कुछ देख सकते हैं ऐसे ही. सपोज कुछ भी ऐसा नंबर हम ले रहे हैं, इधर में हमने कट कर दिया, इधर में कट कर दिया. देन ये 10 है, 10 को हमने सर्कल किया तो इधर कट कर दिया. ओके, इधर में तो ऑलरेडी कट है ही है. देन ये क्या है कि जो हम सारे के सारे सर्कल किए जो नंबर हम देख रहे हैं, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी इस तरीके की जो पोजीशन हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन, सबका वैल्यू जो है वो सेम आएगा. यही आप लोगों का अब मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स है. ओके, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज आएगी वो कभी भी हम जब रिपीट करेंगे सेम इसी तरह की कंडीशन, आंसर सभी का क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, तो ये है हमारा अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. जैसे कि ये हमने 4 करके दिखाया, इन चारों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, सारे का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगा वो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके जो उसका आंसर आता है. ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट ट्राई जब करेंगे इसी सेम पैटर्न पे, तो आप लोग देखेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन सेम का सेम आएगा. ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. और अभी चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है बच्चों, तो एक और हम लोग इस पे क्लास लेंगे और डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे. तो आई होप कि आप लोगों के स्कूल में ये जो चैप्टर फिनिश हो गया होगा. बट आप लोगों के भी ये एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अभी रूटीन में रख के और फटाफट हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.